जय गुरु जी। संगत जी हंसते मुस्कुराते बोली जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अंतन शुक्राना मेरे मालिक दा। ओम नमः शिवाय। सब्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपाद सदा सहाय। संगत जी, मैं हूँ आपकी संगत आंटी श्वेता आंटी। संगत जी, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि गुरुपा हमारी कुछ ज़्यादा ही परीक्षा लेते हैं, क्योंकि जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं कष्टों का लाइन लंबी होती चली जाती है। पर नहीं संगत जी, गुरुपा हमारे जल्दी जल्दी कष्ट काटते हैं। इस वजह से हमारे कर्मों की लाइन हमें लंबी लगती है कि हाँ यार, ये तो बहुत लंबे गम आ रहे हैं और हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। संगत जी, गुरुपा परेशानियाँ देते हैं, हमारे कष्ट कटवाते हैं, कष्ट देते भी हैं ना, तो उनको हाथ पकड़कर बाहर भी निकालना जानते हैं। आपको ब्लेसिंग मैसेजों द्वारा उन कर्मों से बाहर निकालने का रास्ता बताते हैं, सपनों में आपको हिंट देते हैं। संगत जी, मैं कहती हूँ आप लोगों से कि आप पुराने सत्संग सुना कीजिए। उसमें गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग और बहुत ज़्यादा गुरुजी की हमको ब्लेसिंग मिलती है। मगर संगत जी, हम लोग नहीं सुनते हैं। हम जो भी लंबा सत्संग होगा ना, हम ये सोचते हैं कि ये शॉर्ट होता तो कितना अच्छा। मगर नहीं संगत जी, कुछ सत्संग लंबे होते हैं, उसमें गुरुजी की अपार ब्लेसिंगों की छुपी होती है, और जब हम उसे सुनते हैं ना तो आंखों से रोना आ जाता है। आज एक आंटी का मैं सत्संग लेकर आई हूँ। आंटी ने खुद एक ओल्ड संगत आंटी का सत्संग सुना, जिससे उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने उस चीज़ को लेकर सत्संग शेयर किया, और जो उनके साथ जीवन में गुरुजी ने जो घटनाएं दी, दिखाई, सही करी और उनकी परेशानियों से उन्हें निकाला। तो आइए सुनते हैं आंटी का बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग पूरा सुनिए, चाहे दिन में एक सुनिए, मगर पूरा सुनिए। छोटा समझकर या लंबा समझकर मत छोड़िए संगत जी। हम आजकल की बहुत नालायक संगतें हो गई, सोचती हैं कि छोटा सत्संग कोई मिल जाए, उसे सुन लें और निकल जाए। नहीं संगत जी, हर सत्संग में कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ आपके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इसे सत्संग पूरा सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है, और आज मैं आपको कुछ जो मैं अकेले में बैठ के एहसास करती हूँ, गुरु जी की सारी जो भी जितनी भी महिमा गुरु जी ने मेरे साथ की है, जो भी चमत्कार किए हैं, जो मैं बैठती हूँ और सोचती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो संगत जी, जैसे कि मैं गुरु जी के बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ, सभी संगतों के, नई के, पुरानी के, तो ऐसे ही संगत जी, कुछ सत्संग तो पुरानी संगत भी नहीं कर पाती है, जो नई संगत कर देती है। तो कहते हैं ना कि ये मत सोचो कि कौन सी संगत कब जुड़ी है। हम लोग सोचते हैं पुरानी संगत है तो वही ज्यादा ब्लेस है या ज्यादा दिल के करीब है गुरु जी के, पर संगत जी ऐसा कुछ नहीं है। कितनी ही संगतों के सत्संग मैंने नई संगत के सुने हैं, जो अभी हाल ही में जुड़े हैं, जैसे कि जिन्हें 4 महीने, 6 महीने, 5 महीने हुए हैं, और वो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं संगत जी जो दिल को छू जाती है। जैसे कि मैंने कल गुरु जी की बहुत पुरानी संगत, बहुत पुरानी तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ वो पुरानी संगत है गुरु जी की, ज्यादा भी नहीं तो 6-7 साल पुरानी। तो संगत जी, वो आंटी ने सत्संग किया ऑस्ट्रेलिया से, सपना आंटी उनका नाम था। तो संगत जी, कुछ बातें उन्होंने ऐसी कही जो दिल को छू गई, और उनकी बातों से ऐसा लगा जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब दुखी है संगत जी। हमें लगता है कि हम दुखी हैं, पर संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमसे भी ज्यादा दुखी दुनिया में इतने दुखी लोग हैं कि अपना दुख तो बहुत छोटा लगता है। तो संगत जी, मैं आपको उनका एक सत्संग ये बताना चाहती हूँ कि जब कोविड आया तो सब लोग अपने जहाँ थे वहीं पे ब्लॉक हो गए थे, है ना संगत जी। हमारे इंडिया में तो इतने नहीं हुए थे जितने बाहर के देश में हो गए थे लोग बाग।
तो संगत जी, जब हम कहीं पे, वैसे हम चाहे 2 साल ना मिले अपनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम पे पाबंदी होती है तो 2 दिन भी 2 साल नहीं संगत जी, 2 जन्म लगते हैं। तो कुछ ऐसा ही उन आंटी के साथ हुआ। जैसे ही संगत जी लॉकडाउन आया तो वहां पे वो लोग लॉक हो गए। जैसे कि वो इंडिया आने वाले थे पर उनका कैंसिल हो गया, और कुछ ही दिनों बाद पता चला कि गुरुजी ने उनके साथ ये बहुत ही अच्छा ही कर दिया। अगर वो इंडिया आ जाते तो अपने घर से दूर हो जाते, है ना संगत जी, क्योंकि हमारा मेन घर तो हमारा ससुराल ही होता है जहाँ हमारे पति हमारे बच्चे होते हैं। तो संगत जी ऐसा हुआ कि कोविड में उनकी सासू माँ को कोविड हो गया और वो डेथ कर गई। तो वो बहुत ज्यादा डर गई कि अब मैं क्या करूँ, कोई सारे रिश्तेदार भी नहीं आ पाए क्योंकि कोरोना लगा, मतलब लॉकडाउन था। तो संगत जी उन्होंने 3-4 दिन बाद अपनी सासू माँ की डेथ के बाद अपने मम्मी पापा से बात करी, और उन्होंने अपने पापा को कहा कि आप अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इंडिया में भी बहुत केसेस आ रहे हैं। तो संगत जी उनके पापा ने कहा कि तुम घबराओ मत, जैसी गुरुजी की इच्छा, जो गुरुजी चाहेंगे वही होगा, और तुम इतना सोच के टेंशन मत लिया करो, अपना ख्याल रखो और घर में सबका ख्याल रखो। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि थोड़े ही दिन बाद संगत जी आंटी इतनी दुखी हैं कि बहुत ही ज्यादा, मतलब कभी उनके पति को बीमारी, कभी उनके काम की टेंशन, कभी उनको खुद बीमार, कभी उनका बच्चा बीमार, मतलब चलो वो सारा सत्संग तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, पर उनकी मेन मेन बातें जो मेरे दिल को छू गई, जो मेरे सालों का जो दुख दर्द मेरे दिल के अंदर कहीं छुपा हुआ था, बैठा हुआ था, वो उनका सुन के निकल गया संगत जी। जो मैंने कभी अपने बहन भाइयों से भी शेयर नहीं किया है, वो दुख मेरे दिल के अंदर दफन था, और वो उन आंटी का सत्संग सुन के निकला है, जो मैं आज गुरु जी के आशीर्वाद से सभी अपने गुरु परिवार को बताना चाहती हूँ। संगत जी जो भी मेरा सत्संग सुने उनका लख लख शुक्राना है, और इस सत्संग को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं कुछ बातें ऐसी बोलने वाली हूँ कि शायद आपकी लाइफ से भी मिलेंगी, कहीं ना कहीं आपको भी अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी उन आंटी ने ये कहा कि 14 मई को उनकी लास्ट बारी अपने पापा से बात हुई, और उन्होंने कहा कि मुझे और तुम्हारी मम्मी को कोविड हो गया है और हम घर में ही क्वारंटाइन हैं। तो संगत जी ऐसा हुआ, सॉरी संगत जी हमारी मोटर खरीदी तो बीच में डिस्टर्ब हो गया, सॉरी। तो संगत जी उनके पापा ने कहा कि आपकी मम्मी और मैं घर में ही क्वारंटाइन हैं। तो संगत जी फिर क्या होता है कि उनकी बात नहीं हो पाती, और 16 तारीख को उनकी मम्मी एडमिट हो जाती हैं हॉस्पिटल में। उसके 2 दिन बाद ही उनके पापा भी एडमिट हो जाते हैं, जो कि उन्हें बाद में पता चलता है अपने बहन भाइयों से जो इंडिया रहते हैं। उनको नहीं बताया गया था कि वो परेशान हो जाएंगी, वो आंटी इंडिया से बाहर थी, इसलिए आपस में हम चाहते हैं कि हम तो हैं परेशान, अपनी बहन को या भाई को क्यों परेशान करें, है ना संगत जी, ये तो होता ही है। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि उनकी मम्मी की डेथ हो गई, और उनके बहन भाइयों ने, जैसे कि संगत जी आपको सबको ही पता है कि किसी की भी डेथ होती तो बॉडी घर नहीं आती थी, हॉस्पिटल से सीधा शमशान ही ले जाते थे, और जो भी कुछ करना होता था वो एम्बुलेंस वाले ही करते थे। तो संगत जी वहां भी ऐसा ही हुआ, पीछे पीछे गाड़ियों में उनके बहन भाई थे, सब थे, और आगे बहन वाले उनकी मम्मी की बॉडी शमशान घाट ले जा रहे थे। तो बहन भाइयों के मन में आया कि चलो हम एक बारी सपना को भी बता देते हैं। तो संगत जी उन्होंने फोन कर दिया, और वो पागल हो गई रोके, लेकिन उन्होंने कहा लास्ट टाइम है तो तुम्हें बताना हमने जरूरी समझा, और जैसे भी हो हम तुम्हें वीडियो कॉल पे अंतिम संस्कार के दर्शन करवाएंगे। संगत जी कैसे न कैसे करके वो आंटी ने खुद को संभाला, और ड्राइवर अंकल से, एम्बुलेंस वाले से बात करने की कोशिश करी कि मुझे एक बारी वीडियो कॉल पे हमारी मम्मी का चेहरा दिखा दो।
संगत जी वो माने नहीं, पर कैसे न कैसे करके पैसे वैसे ले देके ड्राइवर ने उसे शकल दिखा दी उन आंटी को, उनकी मम्मी की शकल दिखा दी, और लास्ट बार देख के वो बहुत रोई। और ऐसे ही उनके बहन भाइयों ने लाइव उनको अंतिम संस्कार के दर्शन कराए। जय गुरु जी। संगत जी फिर क्या होता है, फोन कट जाता है, काट देते हैं मतलब, और उनके बहन भाई सीधा घर जाते हैं। और जैसे ही जाके नहाते हैं धोते हैं, संगत जी बस वो चाय पी ही रहे होते हैं, चाय पी नहीं होती संगत जी, सिर्फ नहा के उन्होंने चाय का गिलास हाथ में ही लिया होता है, किसी ने शायद एक सिप मारा ही होगा। संगत जी हॉस्पिटल से फोन आ जाता है कि आप फटाफट हॉस्पिटल आ जाओ। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला आपके फादर को 2 घंटे से वेंटिलेटर पे डाला है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। संगत जी जैसे ही मैंने ये सत्संग सुना बहुत भावुक हो गई, और जिस तरीके से वो आंटी ने अपना सत्संग सुनाया तो वो रो रही थी, और मैं उनसे भी ज्यादा रो पड़ी संगत जी, क्योंकि मेरे पापा ने तो हमारे हाथों में दम तोड़ा था, लेकिन मैं उस दर्द को आज तक भूल नहीं पाई। लेकिन उन आंटी का सत्संग सुन के मेरा दर्द कुछ कम हो गया। मुझे ऐसा लगता है आज भी मेरे पापा मेरे पास हैं। लेकिन संगत जी उन आंटी की बदकिस्मती देखो कि अपने माँ बापों से जो इतना प्यार करती हैं, कोविड के कारण मिल नहीं पाई, और अंतिम संस्कार में उन्हें देख भी नहीं पाई। तो ये कितना ही बुरा समय था संगत जी। मुझ पे मेरे गुरुजी की बहुत मेहर है, ऐसा कुछ मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मेरे पापा बीमार थे पर हर पल मैं उनके साथ थी। तो संगत जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी हम दुखी होए तो कभी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, वो हमारे कर्म होते हैं। चाहे हम भगवान की कितनी पूजा क्यों ना करें, दुख जब भी आएंगे, नहीं करेंगे तब भी आएंगे, करेंगे तब भी आएंगे। ठीक है संगत जी, करेंगे तो वो जल्दी कट जाएंगे, नहीं करेंगे पूजा तो वो धीरे धीरे कटते हैं। बस फर्क इतना है, लेकिन जो हमने कर्म करे हैं वो तो हमें भोगने ही है। संगत जी मैं आपको